Hello bachcho, let's read out the question first. A short linear object of length b lies along the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the pole of the mirror. The size of the image is approximately equals to. सो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कुछ b के इक्वल है, लाई करता है ऑन टू द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है f के इक्वल और उसका जो डिस्टेंस है u फ्रॉम द पोल गिवन है। सो हम बताना है द साइज ऑफ इमेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर किसकी बात हुई है? कॉनकेव मिरर की। सो हम मिरर फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, f फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है। सो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी। नाउ एज वी नो दैट फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ओके, सो चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि सिनारियो में हो क्या रहा है। सो लेट्स सपोज कि ये कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, माना कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये उसका एक्सिस हो गया। ठीक है, सो एक्सिस पर एक स्मॉल शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे मान लेता हूं कि एकदम छोटा सा ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितना है? u के इक्वल है। अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है? वी डोंट रिमेम्बर दैट, बट जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, राइट, ये रे कुछ इस तरीके से जाएंगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देंगी। सो देखिए ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ? उस स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ को du मान लेता हूँ और जो भी इमेज बनेगी वो भी स्मॉल ही बनेगी। सो उसकी इमेज की लेंथ को मैं मान लेता हूँ dv के इक्वल। ठीक है, यानी कि जो इमेज है उसको अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ dv के इक्वल, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, मिरर की ये वाली साइड यानी कि लेफ्ट साइड हो जाती है निगेटिव और राइट साइड क्या हो जाती है? पॉजिटिव। सो इसके अकॉर्डिंग जो u होगा वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, सो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला आई कैन से दैट 1/, नाउ कॉनकेव मिरर के लिए ऑलरेडी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/- ऑफ u। सो यहाँ से मुझे 1/v क्या मिल जाएगा? 1/u माइनस ऑफ 1/f। हम डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं, दैट इज uf। सो ऊपर क्या हो जाएगा? f माइनस ऑफ u, दिस इज इक्वल्स टू 1/v। मैं यहाँ से यदि इमेज के लिए कैलकुलेशन करूं, सो इमेज क्या आ जाएंगी? v विल बी इक्वल्स टू uf डिवाइडेड बाय f माइनस ऑफ u। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका हम यूज करने वाले हैं फर्दर। अब अगेन मैं क्या करूंगा? जो मिरर फॉर्मूला उसको ले लूंगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऑन द बोथ साइड। सो देखिए f तो कांस्टेंट है, सो वो तो 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/v कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/v स्क्वायर dv माइनस ऑफ u का 1/u का हो जाएगा माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर du। सो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर du, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर dv। ना देखिए dv यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ स्मॉल इमेज, जो एकदम छोटी सी इमेज बनेगी वो उसकी साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से मैं dv के लिए कैलकुलेट कर लूंगा। सो dv विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। सो बेसिकली यहाँ पर माइनस साइन होगी इनटू du। ना du क्या है? स्मॉल ऑब्जेक्ट की साइज है। सो एज पर द क्वेश्चन वो तो हमें b के इक्वल गिवन है, देखिए यहाँ पर, राइट।
सो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इक्वेशन 1 से हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा, dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इन ब्रैकेट v कितना था, uf डिवाइडेड बाय f माइनस ऑफ u दैट होल स्क्वायर इंटू 1 बाय यू स्क्वायर और du की वैल्यू हो जाएंगी b। सो यहाँ से सिंपली dv विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे। सो ये f माइनस यू का u माइनस f हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर f का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u माइनस ऑफ f का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, 1 बाय यू स्क्वायर इंटू बी। तो देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड फाइनली हमें dv कितना मिल जाएगा, b टाइम्स ऑफ, इन ब्रैकेट आई कैन राइट f डिवाइडेड बाय u माइनस ऑफ f दैट होल स्क्वायर एंड सी हियर dv, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करना है जो कि हमें फाइंड करना था थ्रू आउट द क्वेश्चन। सो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर which we have found by using the mirror formula. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.